Yes, my name is Greta Peterson. I'm the resident. मेरा नाम ग्रेटा पीटरसन है। मैं क्लिफ्टन फाउंडेशन की ओर से भारत में प्रतिनिधि हूँ। इस देश से मेरा ऑफिस पूरे साउथ एशिया का देखरेख करता है। क्लिफ्टन एक राजनीतिक संगठन है जो कि जर्मनी में लेफ्ट पार्टियों से संबंधित है। अगर आप मुझे पूछे कि वैश्विक स्तर पर श्रम मजदूरों की स्थिति क्या है, तो मैं कहना चाहूंगी कि वो क्रमशः खराब होता दिख रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के मध्य से गुजर रहे हैं, जिसे हम पारंपरिक रूप से कैपिटल कहते हैं। वो अगर अमेज़न फेटिस का परिभाषा को इस्तेमाल किया जाए तो एक तरह से टेक्नो फेटिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूँ तो ये लेबर का एक नया फॉर्म है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके ग्लोबल कोऑपरेटिव कंपनियां मुनाफा कमा रही है और ये धीरे धीरे एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहा है। इस व्यवस्था में ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि अमेज़न और जितने भी मालिकाना जिनके पास हक है, जैसे कि एलन मस्क जैसे लोग, वो किसी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इसका विरोध करना चाहे उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसका असर है कि वैश्विक स्तर पर लेबर स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जर्मन कार कंपनी के तरह जो भी वैश्विक स्तर पर बिग प्लेयर्स हैं, वो ये परिस्थिति में अपना प्रोडक्शन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। वैसे क्लाइमेट चेंज भी इसके पीछे एक मुख्य कारण रहा है। तो बड़ी कंपनियां को भी ये महसूस होने लगा है कि CO2 एमिशन रेट को कम करना जरूरी हो चुका है ताकि धरती को ज्यादा गर्म होने से बचाया जा सके। पर अभी तक हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से मालूम नहीं चला है कि प्रोडक्शन सिस्टम में इस बदलाव के बावजूद हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव क्या सही में क्लाइमेट चेंज को रोक पाएगा, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। विभिन्न देशों की सरकार भी इस बदलाव के लिए प्रयासरत है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है इस प्रयास में कहां तक सफल रहेंगे। इसके बावजूद भी इस बात को अमान्य नहीं किया जा सकता कि इस वजह से पारंपरिक लेबर काफ़ी दबाव में है। ट्रेडिशनल लेबर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो या तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी रोजी रोटी खो रहे हैं या इन्फ्लेशन से लगभग रोज़ जूझ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ही लेबर की हालात बद से बदतर होते जा रही है। मार्क्स ने जिस जनतंत्र की कल्पना की है उसमें मनुष्य के संपूर्ण स्वतंत्रता की बात होती है, जिसमें हम काम भी करते हैं। हम जो है एक व्यक्ति जो है काम भी करता है, वो मनोरंजन भी करता है। इच्छा होती है तो वो मछली भी मारने चला जाता है और फिर इच्छा वो अगर रात के खाने पर बैठता है तो वहाँ बैठ करके वो आलोचना भी करता है। कहने का मतलब ये जो बहुआयामी व्यक्तित्व है मनुष्य में जो क्षमता है, ये पूर्ण रूप से कैसे विकसित हो, ये मार्क्स की कल्पना में रहा है। ये उनकी चिंता रही है। जनतंत्र का ये सबसे उच्चतम रूप है जिसकी कल्पना मार्क्स ने की है। देश के तमाम मजदूर वर्गों के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, शोषण है, उत्पीड़न है, उससे मुक्ति दिलाना, उसमें राजनीतिक चेतना पैदा करना और साथ ही साथ उसमें वैज्ञानिक चेतना भी पैदा करना। उसके अलावा और भी कई उद्देश्य, क्योंकि जो उसमें जो मेन रोल प्ले करता है मजदूरों को काम पे लगाने में, वो है ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदारों की एक पूरी सीढ़ी है, यानी कि पूरा एक रेंज है ठेकेदारों का। कई बार तो क्या है, ठेकेदार माफिया टाइप भी हो सकता है। कई सारे सेक्टर्स में माफिया ठेकेदार हैं जो कि हजारों लेबर को निकालते हैं और उनका पूरा सिस्टम जो है, जैसे कि उड़ीसा में जो इनपट्टे की लेबर निकलती है, वो एक एक ठेकेदार जो हजारों लेबर को निकालता है, वो तो उससे तो ऑब्वियसली उससे काम नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ठेकेदार जो होता है वो मजदूरों के आसपास के व्यक्ति होता है, उन्हीं के समुदाय का होता है। अक्सर जो ज़्यादा होशियार मजदूर है वो ठेकेदार बन जाता है, तो उसी समुदाय का है, अपने आसपास के लोगों को लेकर निकलना है, वो एक तरह का मजदूरों का नेता है। तो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। आप सोचें कि ठेकेदार शोषक है और ये शोषण कर रहा है मजदूरों का और इसको हमको हटाना है, तो वो संभव नहीं है। तो उसको आपको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। और अक्सर हमारा जो काम एक रहता है मैपिंग में, हम ठेकेदारों की मैपिंग करते हैं, कितने ठेकेदार आते हैं, कहाँ से आते हैं। जैसे कि ये आंकड़ा कि बिहार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में कितने ठेकेदार हैं, ये बहुत क्रिटिकल आंकड़ा है अगर आपको मजदूरों को संगठित करना है तो। और वो कितने मजदूरों को लेके जा रहे हैं, कहाँ से लेके जा रहे हैं, हर एक का कोई सिस्टम बना होगा, वो एक पूरी स्ट्रीम बनी हुई होगी। तो वो एक दूसरा काम हम करते हैं कि उनको ठेकेदारों की जानकारी इकट्ठी करना,
उनकी हासिल करना, उसको मैपिंग करना, और उनको साथ में लेना, उनकी मीटिंगें करना। मैंने बताया कि ज़्यादातर हमारी यूनियंस है वो ठेकेदारों की यूनियन है। क्योंकि मजदूर जो आता है, मजदूर से आप बात करने जाएंगे, वो क्या कैसे बात कीजिए, जो उसको ठेकेदार है उसने उसको पैसा दे रखा है, उसी के समुदाय का है, पास का आदमी है, आपको कैसे जानेगा वो कहेगा नहीं इससे बात कीजिए, आप उसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। लक्जमबर्ग ने कहा था कि समाजवादियों के मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात थी। डॉक्टर रोजा कहती है कि वह बातें तो समाजवाद का करते थे, लेकिन उनके हृदय में आतंकवादी राष्ट्रीयता, टेररिस्ट नेशनलिज्म का बोलबाला था और अंदर से पूंजीवाद के समर्थक थे। 1914 के महायुद्ध के बाद पुरानी सोशलिस्ट पार्टी के नेता पिलुस्की पोलैंड का तानाशाह बनकर एक छत्र राज किया। अब इससे सवाल जो उभरा ये कि अभी भारत में मैं देख रहा हूँ, एक बुक है हमारे कमरे में, उस बुक में ये लिखा है कि इस समय वर्तमान में 1/3 पार्लियामेंटेरियन जो है इंडिया का और 1/3 लेजिस्लेचर्स जो है एमएलए एमपीज हैं, ये एमएलए एमपी 1/3 इंडिया का 30% के करीब बिजनेसमैन है और बिजनेस टाइकून है। और उल्टा जब देखते हैं तो ये जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी बिजनेस टाइकून बन चुके हैं और बिजनेसमैन जो है वो पार्लियामेंटेरियन बन चुके हैं। और फिर उसी में वो आगे ये कहता है कि बिजनेसमैन जो अपने पैसे को पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट के में जब वो जाते हैं और पैसे को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा कॉन्फिडेंस भारत में आया है, तो क्या आप मानते हैं कि डच पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट सोशलिज्म मोर इंक्लाइंड टू कैपिटलिज्म rather than socialism? If so, what are the alternatives? समाजवाद तब आएगा जब कार्टर सबसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। और वो बहुत खूबसूरती से, उनके जो शब्द जो इस्तेमाल करते हैं बहुत खूबसूरती से इस बात को वो बताती हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है क्या होता है, जो कि मैं सिर्फ एक लाइन डाइग्रेस करूंगा। पॉलो फ्रेरे बोलते हैं कि जो पूरा स्ट्रगल है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सर्कुलरवादी ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रगल हो गया है। तो जब मैं लिख रहा था इसके इर्द गिर्द, तो मैंने बिहार में गांव में कुछ लोग काम करते हैं पार्टियों से, मैंने उनसे बोला कि पार्टी से सर्कुलर आया तो आपका क्या इस पे विचार है कि मतलब कोई होगा? नहीं कॉम्रेड आ गया तो स्टेट से सर्कुलर आया है तो जो है करना होगा, ये एजिटेशन जो है। रोजा आलोचना का अधिकार इसलिए चाहती थी कि उस समय जर्मनी की पार्टी में सुधारवादियों का बोलबाला था और वह जनमत को अपने पक्ष में करके उसके द्वारा उन पर दबाव डालना चाहती थी। इधर लेनिन का ध्यान अपने उद्देश्य की सफलता पर था, जिसके लिए वह किसी भी साधन का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकना चाहता था। रोजा का ध्यान जनता की ओर था, लेनिन का पार्टी की ओर। लेनिन एक सुसज्जित सेना का सिपह सलार था और रोजा जनसमूह को आगे चलाने वाली ध्वजधारिणी।